हेलो। हाँ, अब बताइए कि आप। हेलो। हाँ, अब बताइए कि आपके मतलब लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है ना? हाँ जी। और पिताजी की मृत्यु 10-15 साल पहले हुई, अब तक की जो मेरी कहानी समझ में आई, ठीक है? जी जी जी। अच्छा, अब जहाँ तक पहले मैं सुना दूं आपको। जी जी। दूसरी बात, अब से 3 साल पहले जी। आपकी क्या हुआ? 3 साल पहले हाँ मम्मी के पेट में दर्द हुआ, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तीन हाँ। साल पहले 3 साल पहले मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फैमिली में किसी को नहीं। तो कोई बोला कि तुम्हारे घर में मतलब सब ठीक है लेकिन तुम्हारे घर में पितर है, उसको स्थान दो, अच्छा रहता तुम्हारा। लेकिन जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल ठीक रहा था तो ठीक फिर। था। हाँ, हाँ हाँ। तो फिर मेरे आपने कोई हाँ, बोला मतलब कोई हाँ कोई मेरे एक जानकार बोला? नानी है जी। नानी को शरीर में कोई भाव आता है अच्छा। तो उसके शरीर में आते मेरे हम्म। पापा जी उस टाइम आके बोल के पता नहीं आए कि नहीं, उन्हें बोला कि हमें बाहर घूम रहा हूँ, मेरे को भी अंदर स्थान दो। तो मेरे मम्मी और कभी अच्छा, कहीं मंदिर पे गए तो बोला कि तुम्हारे पितर बाहर घूम रहे, उसको स्थान दो। तो ये मैंने बोला। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ये हुआ कि मतलब लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, अगर आप उस बात को नहीं मानते तो तो ये परेशानी नहीं हाँ थी ना? नहीं थी जी। आपने सबसे पहले आपने नानी की बात सुनी, यही नानी मानूंगा। न जी जी बराबर। अच्छा, आपकी मम्मी ने भी मान ली? हाँ जी, मान ली कि स्थान देना पड़ेगा। अच्छा, और परेशानी कुछ नहीं थी, ठीक है परेशानी ना? कुछ नहीं थी। बस मेरे 4-5 सिस्टर भी है तो उन्हें भी बोला कि पापा बाहर घूम रहे, थोड़ा मन में लग रहा तो स्थान दे लेते। तो क्या पापा की आत्मा खुद उनके शरीर में आके बोली, नानी के शरीर में, कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, मुझे स्थान दो, ऐसा बोला हाँ उन्होंने? हाँ जी, ऐसा बोला। अच्छा। अच्छा, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके और उस बाद टाइम आपने। ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे बच्चों को मैं परेशान नहीं करूंगा। अच्छा। अब वो रियल बात है सही, मैं नहीं जानता जी आत्मा कैसे, लेकिन ऐसा बोला था। उसके बाद स्थान सिस्टर दिया। कितनी? पांच पांच बहन है? 5 बहन है जी। शादी हो गई सबकी? 4 की हो गई जी, एक छोटी है जी। अच्छा, चलिए। उसके और बहन, सुनिए, बहन ठीक है? हाँ बहन ठीक है जी, सब ठीक है। उसमें पढ़ती से है? एक थोड़ा प्रॉब्लम रहती है उसको, वो स्टार्टिंग से। क्या? उसको भी वही भूत प्रेत बाधा का ही रहता है जी, वो जब से शादी से पहले से ही वो। नहीं, वो तो ब्याह के अपने घर चली गई, उसको तो अब वो दूसरे लोग देखेंगे ना, उसके हाँ हाँ ससुराल नहीं, वाले हाँ वो देखेंगे। हमारे तरफ से नहीं जी, वो अलग हो गए जी। हाँ, वो अलग मामला हो गया, वो दूसरे घर की हो गई ना, जी 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 दूसरा घर अलग। बराबर जी। लेकिन उस बहन की पूछ रहा हूँ जो अभी घर में है, अभी पढ़ रही है या जो भी। हाँ वो ठीक है चलिए, जी, वो ठीक है ठीक है, चले। जी, एकदम सही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो कहने से आपने ये देवता, अच्छा, अब आगे की क्रिया। हाँ, अब आगे की बताओ। फिर हमारे पितरों के मंदिर पे गए, उन्हें बोला मंदिर बनाना पड़ेगा, स्थान पितरों देना। का मंदिर कहाँ है? पितरों का मंदिर कहाँ है आपका? पितरों का हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है जी, उधर हम गए थे। मारवाड़ से? हाँ, मारवाड़ जंक्शन के पास हमारा गांव का नाम है बड़ी। अच्छा, वहाँ से 10 किलोमीटर जाके वहाँ जांच कराई आपने, है जांच ना? करवाई थी, 2-3 जगह करवाई तो तो बोला कि पितरों को स्थान देना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो फिर आपके मन में आया कि ये सही बोल रहे हैं, अब करना चाहिए, है ना? हाँ हाँ करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। उसके बाद उन्हें बोला कि इस तारीख को जो जब उनकी डेथ हुई उसी दिन इसका स्थान देना पड़ेगा, सीधी सीधी। अरे बात है। तो अच्छा, फिर देखिए, मैंने। ये पॉइंट पकड़ा गया आपने, उसी तारीख को दी। ये गंभीर बात होगी अगर मतलब तिथि निकाली होगी पंडित ने, वही वाला काम किया क्या? अंग्रेजी तारीख या तिथि, ये बताइए। वो तिथि जी, तिथि। तिथि जो होती है उस तारीख को तो मुक्त किया जाता है पितरों को भर्ती करके। चलिए, ये उल्टा हो गया काम, चलिए बताइए आगे। तो ये उस नोट कर लिया पॉइंट, हाँ। ऑलरेडी मेरे और जब मंदिर बना है, मंदिर से के बाजू मेरे दादा का मंदिर है, उसके साथ में मेरे दादी का भी मंदिर है जी। मतलब उनको स्थान दे रखा है पहले से? पहले से मेरे पापा के हाथ से दिया रखा, स्थान नहीं दिया, एक नॉर्मल चबूतरा बनाया सो है और अपनी पूजा करते। अरे, दादा दादी के नाम का चबूतरा है ना वो? हाँ जी। तो वो स्थान ही एक तरह का, अगर आपने किसी को दादा दादी के नाम से कोई पत्थर लगा के हाँ पत्थर लगाया आप सर। वहाँ पे, है ना, तो फिर वो तो हो गया ना। चलिए, जी। अच्छा। तो वो हाँ घर के बाहर है? वो घर के बाहर है, घर के अंदर तो नहीं है ना? नहीं, घर के बाहर मतलब मेरे पे ही है लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही है सबका स्थान। अच्छा, और जो मतलब रिश्ते नाते के लोग हैं आपके, चाचा ताऊ वगैरह, किसी का तो नहीं, सब? खाली मेरा अकेले का ही घर है, उधर उनका ही है खाली बस। अच्छा, चलिए। उसके बाद अच्छा, फिर? उसके बाद मंदिर बना दिया जी। मंदिर बनाने के 1 महीने के बाद मेरे नानी
को कोई दिखा वाइट वाइट शरीर में, अच्छा। रियल में दिखा, रात को दिखा और बोला कि तुम्हारी बेटी बहुत रोएगी, तुम्हारी बेटी बहुत रोएगी। तो मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बोला मेरे को ऐसा कोई आके बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी रोएगी। तो मेरी मम्मी बोली ऐसा कुछ नहीं होता, होता ऐसे तेरे को सपना दिखा होगा। फिर रियल में 10-15 दिन के बाद बीमार होनी स्टार्ट हो गई जी। सबसे पहले दस्त लगना स्टार्ट हुआ शरीर में बहुत, डॉक्टर दस्त स्टार्ट हो गया। फिर शरीर में घबराहट स्टार्ट हो गई, जी घबराना एकदम अचानक से। फिर मेरे को बोला था, मैंने हॉस्पिटल दिखाया जी, सब जगह छोटा से लेके बड़ा तक, जोधपुर तक दिखा दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल। गोली लेते हैं तब तक ठीक न, जब गोली लेता है तो जी ज्यादा घबराने लग जाता है जी। फिर डॉक्टर जांच कर रहा था, जांच में कुछ नहीं आता है और कोई कमजोरी भी नहीं आ रही थी। और दूसरी बात जी, मेरी मम्मी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एकदम स्ट्रांग है जी। और पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी नहीं, जीरो है जी। अच्छा। उसके बाद वो हॉस्पिटल से लगा नहीं जी। फिर मंदिर पे जाना स्टार्ट किया। तो हमारे एक नजदीक में रामदेव जी का मंदिर है जी, जहाँ हमारे मतलब पहले से जाते उधर हम लोग। तो उधर गए तो खाली एक चीज का इलाज हुआ, दस्त का इलाज हो गया जी। बाकी जी खराब होना, शरीर में जलन होना ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद में अच्छा कितना फायदा हुआ, किस चीज का? दस्तों में फायदा हो गया? दस्त में तुरंत उसी दिन से फर्क हो गया जी। अच्छा, केवल पूजा करने से? क्या माथा टेकने से? हाँ, उन्हें बोला कि मेरे इधर आके नारियल चढ़ा के जाओ। हमारे नानी के शरीर में उन्हीं की आती है सवारी। अच्छा। तो रामवीर जी, रामवीर है कोई? रामदेव जी नाम के जी। कोई देवता है? लोकल देवता? हाँ, लोक देवता है जी। अच्छा। हाँ, रामवीर या रामदेव? रामदेव जी, जो रुणीसे में मंदिर है जी, जोधपुर के बाजू। रामदेव देवता, घोड़े वाले रामदेव का? हाँ जी, रामदेवरा नाम से। हाँ, तो रामवीर बोल रहे हो ना? तो राम देवता तो हमने सुने हैं, राम देवता घोड़े वाले। हाँ, वही जी, घोड़े पे। अच्छा, तो रामदेव की सवारी आती है उनको? अच्छा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो बड़े प्रसिद्ध देवता है, बड़े प्रसिद्ध देवता है वो राजस्थान के। ठीक है जी। तो उसके हमारे घर में हम भी मतलब मानते हैं जी ज्यादा। तो उधर गए तो उन्हें बोला मेरे इधर क्यों नहीं आए, तो मेरे को भी नारियल चढ़ा के जाओ। ऐसा तो चढ़ाया जी, कोई भूल छोटे मोटे रह गया था तो नारियल चढ़ाया तो दस्त ठीक हो गई। लेकिन जलन दूसरा कोई ठीक नहीं हुआ। फिर हम नानी को पूछते, जब आपको सवेरी आ रही है, आप सब जानते थे, हमारी मम्मी में क्या प्रॉब्लम है, इतना घूम रहे थे, क्यों नहीं बता पा रहे आप? तो बोला तुम्हारे घर में पितरों का है, तो पितरों की जगह इलाज होगा, वो हम नहीं बता सकते। तो हम आजू बाजू पितर वालों के मंदिर पे जाते, तो पहले बोलते तुम्हारे घर में पितर है, तो हम बोले ठीक है। फिर वो पितरों वाले भोपा जी हमारे घर पे आते, बोला कि तुम्हारे मंदिर पे कोई दूसरा आत्मा आके बैठ गई है, इसको क्या पुष्कर में करना पड़ेगा। तो हम एक बार उनकी बातों में पुष्कर भी पूरा मंदिर कर दिया, मूर्ति को डाल दिया उधर। फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर उनके कहने से वापस मंदिर भी बनाया, नहीं फिर भी नहीं। फिर उन्हें बोला कि इनके शरीर में कोई तांत्रिक विधिया किए हुए है, टोना टोटका किया सा है, उसके लिए इलाज करना पड़ेगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ जी। फिर एक बार कोई मुस्लिम भी आ गया था जी, तो उन्हें भी देखा तो बोला कि मुस्लिम को क्या घर बुलाया था? वही घर, वही बोला घर आना पड़ेगा, कोई तांत्रिक केस हो तो उन्हें बातें में क्या कर सकते। मुस्लिम को आपने घर बुलाया था जांच कराने के लिए जी। तो उन्हें बोला कोई तांत्रिक विधि है, तो वो बोला कि तुम्हारे घर में वो लगाना पड़ेगा, उसका मुस्लिम का होता ना, पूजा करना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया नहीं करेंगे हम, आप चले जाओ। तो उसको भगा दिया जी वापस। उसके बाद हम बहुत मंदिर घूमे। फिर उनके हमारे राम जी के लड़के हमारे दोस्त है, उन्हें बोला एक बार पांडवपुर जाओ, उस टाइम वो फेमस थे जी, सब जगह घूम गए। कहाँ? तांडवपुर का? पांडवपुर सरकार। अच्छा, पांडवपुर, ठीक है। हाँ, तो हम उधर गए थे जी। तो उन्हें पहले पश्चिम बताया तुम्हारे दादा परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए स्थान देना पड़ेगा। तो हम घर पर आए, मेरी नानी के पास आए, तो नानी को शरीर में आए, फिर बोले कि मेरा भी मंदिर, तुम जब तुम्हारे पापा की मंदिर बनाया तो मेरे को पहले मेरा पूजा पाठ क्यों नहीं किया? कि किसने कहा? मेरे नानी को शरीर में आके बोला। वो कौन बोला? मेरे दादाजी। अच्छा, तो दादा का तो चबूतरा बना हुआ था, फिर भी अलग से मंदिर मांग रहे थे? नहीं, वो बोले कि जब तुम्हारे पापा का मंदिर बनाया तब मेरी पहले पूजा क्यों नहीं की, मेरे पहले भजन संध्या क्यों नहीं की? अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है जी, कि पहले मेरा करो वापस पूरा, उसके बाद तुम्हारे पापा का करो। अच्छा, ये कहाँ से जांच हुई आपकी? पंडोकर सरकार से हुई कि तुम्हारा दादा परेशान कर रहा है। तब हमारे नानी के पास
नहीं, ये शब्द पांडव करके हैं या शरीर में आकर के नानी के बोला? बस ये दो चीज का अलग अलग डेफिनेशन बताओ। हाँ, पहले पांडव को हम पहले मेरे नानी को कुछ नहीं बोला जी। पहले हम पांडव को सरकार गए थे, उन्हें बोला कि तुम्हारे दलाराम है, वो तुम्हारे को परेशान कर रहे हैं, जिंद बाधा है शरीर में, उसको स्थान जिंद देना। बाधा? हाँ जी, जिंद बाधा है। जिंद बाधा अलग चीज होती है। जिंद होता है मुसलमानों का, और दादा तो आपके हैं, दादा तो हिंदू है आपके, वो मेरे दादा पास है वो पर्ची भी है जी इसका। तो दोनों चीजें बता दी क्या? हाँ, जिंद बाधा है, ऐसा बोला जी। हम्म। हाँ, तो फिर उन्हें बोला इसको स्थान देना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर हम वहां से राजस्थान गए, घर पे गए, नानी के पास गए। तो नानी के पास जाने के बाद उनको शरीर में आया, फिर बोला कि मेरे को तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारे को परेशान कर रहा हूँ। दादा तो ने कहा? दादा ने कहा। तो मैं भी बोला जब इतना हम आपके बेटे जैसे है तो फिर आप इतना परेशान क्यों करे, डायरेक्ट ही बोल दो ना कि ये प्रॉब्लम है। तो फिर उनका भी जो भी जैसा बोला वैसे कार्यक्रम किया, उसके ऊपर वो हवन भी करवाया और फिर पापा का मंदिर भी बनाया, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ जी। फिर हम वापस अच्छा, अच्छा, ये पहले चक्कर में पता लग गया आपका? हाँ जी। अच्छा, पांडवकर ने जो बताया और वो उसके बाद नानी के शरीर में आकर के भी बता दिया, दोनों चीजें मिलान हो गई, मतलब टैली हो गई ये चीज जी। अच्छा, तो फिर आपको भरोसा आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है। हाँ। आपने सीधे अपने दादा से बात की? हाँ सीधे अपने दादा से बात की आपने कि भाई मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो, है ना, आप तो हमारे दादा हो। जी। ठीक है जी। चलिए। अच्छा लेकिन तो हाँ, अच्छा, नहीं हुआ फायदा, फिर आगे बढ़िए, चलिए अब फिर समझ में आ गया। हाँ, मंदिर बनाने के बाद भी मम्मी को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। कि जब मंदिर बना दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ तो 20% तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मैं जबरदस्ती उधर लेके जाता था, क्यों, जब ऐसा कोई आदमी बता लेता तो ज्यादा विश्वास हो जाता किसी को भी। तो मेरे को भी विश्वास हो रहा था, लेकिन मेरे को क्या पता हमारी प्रॉब्लम होगी, एक बार वापस पूछते हैं। जब वापस पूछता हूँ तो बोलते हैं कि तुम्हारे दादा के भाई वो भी परेशान कर रहे हैं। मैं जो उसका नहीं कराऊंगा, बोला कि हवन कराना पड़ेगा, तो हवन करा दिया। 3 दिन का हवन दादा के लिए कराया, 1 दिन का घर में बोला कि करकले से उसका भी कराना पड़ेगा, वो भी करा दिया। लेकिन उसके बाद भी अच्छा, मैंने वो पंडित लोग वहीं क्या बताया, दतिया में ही कराया है सब काम? पूरा उधर ही कराया जी। अच्छा। बट रिजल्ट नहीं मिला जी, बिल्कुल नहीं मिला। फिर उसके बाद हम 1 महीने के बाद वापस पूछा तो बोला मेरे बारे में थोड़ा, मेरा भी बीपी थोड़ा बढ़ रहा था जी, तो तबीयत भी खराब हो गया था। तो मेरे को भी बोला तुम्हारे शरीर में भी प्रेत बाधा है, तुम्हारा भी हवन होगा। अच्छा, मेरे को भी बोला, लेकिन इतना मेरे में कोई ऐसा नहीं जी, मतलब प्रॉब्लम नहीं था, खाली पूछना था। फिर आपका भी हवन हो गया फिर? हवन मैंने मना कर दिया जी, मैं नहीं करूंगा अब। अच्छा, फिर 3-4 दिन का करवा दिया जी, फिर 2 हवन कराया, 1.5 साल गया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है मम्मी के ऊपर। अच्छा, वो आपके आहुति आपके हाथ से डलवाते हैं या कि आपको सामान छुआते हैं, किस तरह से करते हैं, या अपने आप कर देते हैं आपके नाम का? नहीं, वो हमारा हाथ से करवाते थे जी, सबको एक साथ बैठाते थे, सबको सामग्री देते थे, मंत्र वो पढ़ते और आहुति हम देते थे। मतलब और लोग भी जिनको आप नहीं जानते वो सारे लोग एक ही कुंड में हवन कर देते हैं? हाँ जी, एक ही कुंड में करते थे एक तो साथ। बड़ा गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। आपका संस्कार अलग है, दूसरे का अलग है। वो सामूहिक रूप से करा देते हैं, ग्रुप में, मतलब हाँ, ग्रुप में की समस्या। सबको एक साथ ही करवा लेते थे। अच्छा, चलिए ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम जाना बंद कर दिया जी। वो एक बार लास्ट पर्ची कटवा दी, चौथी कटवाने के बाद कैंसिल कर दिया। फिर तो 2 चक्कर या 3 चक्कर, कितने हुए आपके चक्कर में? चक्कर हमारे 1.5 साल गए जी पूरा। 1.5 साल गए जी। गया साल समझा नहीं मैं। मतलब 1 साल और 5 महीने गए जी उधर, 1 साल 5 महीना। अच्छा, लगभग 1.5 साल आपने चक्कर काटे, और 1.5 साल में कितना रुपया आपका खर्च हो गया कम से कम? हमारा हवन में हो गया जी टोटल आप उसमें क्या कार से जाते थे या बस से जाते थे? नहीं, ट्रेन से जाते थे। ट्रेन से, मतलब आरा रुकना, किराया, भाड़ा, होटल, खाना सब मिला के। और उनको जो गया, उनके यहाँ कितना जाता था? उनके यहाँ ज्यादा था, 2100 रुपए की वो हर महीने पर्ची करते थे, जो बोलते हैं ना। और हवन का चार्जेस? हवन का एक का लिया था 33,000, एक का 13,000 को ऐसा लिया था। 45 तक हुआ जी एक हवन, 2 हवन मिला के 45,000 तक के हवन हो गए मतलब? हाँ, और वो रहना करना 4 दिन का अलग चार्ज है जी। अच्छा, मतलब उनके यहाँ ठहरने की भी सुविधा है?
होटल चार्जेस जैसे लेते हैं? पूरा पूरा लेते हैं, वो रहना रूम लेना तो चार्ज लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कम से कम 1.5 लाख रुपए लगभग खर्च हो गया 1.5 साल में? 1.5 लाख हो गए जी, 1.5 लाख के और ऊपर ही हो गए जी, कम नहीं हुआ। 1.25 लाख हो गया होगा, 2 लाख लगभग हाँ इससे नीचे ही रहा होगा, हाँ है ना? जी। अच्छा चलिए, ये सारी कहानी होने के बाद में फिर लास्ट में आपने जाना छोड़ दिया, फिर आगे क्या किया? इसके बाद तो परेशान हो गए, फिर छोटे मोटे मंदिर जाना वापस स्टार्ट किया हमारे आजू बाजू में। फिर हमारे गांव के हमारे बेरे पे एक मंदिर है जी, गांव बाजू में ही। वेरा यानी जिसमें वो पानी का हाँ ट्यूबवेल जी और खेत होता जी है ना? वेरा। जी जी। अच्छा ठीक है फिर। भैरव जी का मंदिर है। अच्छा तो उधर वो क्या है, वो भैरव जी को गुजर लोग ज्यादा मानते हैं वो देव जी, और भैरव जी का मंदिर है उधर ही। तो उनका गुजरों का 1 साल में एक बार वो सत्संग भजन करवाते हैं। तो 1 साल में एक बार उनका शरीर में भाव आता है और सब कुछ बताते हैं। तो हम भी सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं, मम्मी के क्या है। तो गए उधर, बोला कि तुम 7 दिन इधर फेरी लगाओ और ये जो गेहूं के आकर दे रहे हैं ये शरीर में लेना, ठीक हो जाएगी। तो 7 दिन जैसा बोला वैसे कि एकदम ठीक हो गए, ठीक मतलब 70% ठीक हो गई जी। और उसमें कहाँ ठीक पे? भैरव जी के मंदिर पे इस बात को दोबारा सुनाइए मुझे, कि आपके वेरे के पास में कोई भैरव जी का मंदिर है? मंदिर है जी। नाम क्या है भैरव जी का? भैरू जी बोलते हैं जी, उसका रखते हैं भैरू जी बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम, मेरे को भी इतना याद अच्छा नहीं। चलिए चलिए ठीक है, आप माता जी को लेके गए, वहाँ पे क्या बोला? उन्हें बोला कि हम 7 दिन इधर फेरी लगाओ और ये गेहूं के आके शरीर में लो, 7 दिन ठीक हो जाएंगे। गेहूं क्या होता है? वो गेहूं गेहूं होते हैं ना, जो आटा। हाँ खाने का। हाँ हाँ हाँ, वो आका लेके जाते हैं जी उधर। अच्छा तो 7 दिन के लिए आका दिया, ये खाना और फेरी लगाना डेली 7 दिन तक, तो ठीक हो फेरी जाओगे। में क्या? अच्छा हाँ, मतलब मत्था टेकने को फेरी हाँ लगाना हाँ बोल हाँ रहे हैं हाँ ना? हाँ, जी जी अच्छा जी। अच्छा, माथा तो टेकना 7 दिन 7। डेली? कितनी हाँ, दूर है आपके गांव से? 1 किलोमीटर है जी, नजदीक है जी। हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाते थे, मत्था टेकते थे, आ जाते थे। अच्छा जी। ठीक है। तो उधर जाने से एक समस्या खत्म हो गई जी, वो जी घबराना, जो बार बार जी अच्छा घबराता था जी। अच्छा। और इससे पहले एक जगह जो माता जी का मंदिर है, जोगमाया बोलते हैं जी, हम्म जो उसके पास गए थे, उन्हें एक डोरा बांध के दिया था कमर पे। तो जब तक डोरा बांधा तब तक वो जी घबराना ठीक हो जाता जी, जैसे ही डोरा खोला वापस हो जाती थी। अच्छा लेकिन फिर वो छोड़ दिया जी। उसके बाद वो भैरव जी के मंदिर के पास जाने के बाद समस्या 70% ठीक हो गई, लेकिन कान में घंटियां बजना बंद नहीं हुई। और महीने में 1-2 बार जी वापस घबराता था, लेकिन इतना लाइट ले लेते मम्मी। बट कुल मिला के सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। फिर हमारे घर में 2 साल के बाद शादी हुई, मेरी सिस्टर की और मेरी। शादी के 7-8-10 दिन के बाद वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जी। फिर मम्मी को? हाँ, मम्मी को। फिर मेरे नानी को पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो नानी बोले कि तुम्हारे शादी के बाद पितरों को जागरण देना पड़ता, क्यों नहीं दिया। तो हम तो इतना हमारे घर में कोई इतना नॉलेज वाला नहीं है जी, सही बोल रहे हो जी। तो हमने जैसे नारियल पूजा पाठ बराबर करते थे, लेकिन ये जागरण का इतना नॉलेज नहीं, तो वो नहीं दिया, तो वापस हो गई वैसा वैसा जो पहले प्रॉब्लम थी, जी घबराना बार बार। तो मतलब जैसे कि सारी कहानी फिर से शुरू हो गई, जहाँ से शुरू हुई वहीं फिर शुरू हो गई वही कहानी। वहीं से वही स्टार्ट हो गई। वापस हम मंदिरों पे घूमना स्टार्ट किया जी, पितरों के मंदिर जो भी आजू बाजू रहते, कोई रिजल्ट नहीं जी। फिर हम वापस एक बार एमपी में एक सुना, श्री सरकार धाम से फेमस और अभी एक है जो भी ऐसा परसा बना के देते, तो उधर वापस गए एक बार। कहाँ पे? कौन सी जगह है? ये एमपी में ही है जी, नाम श्री सरकार धाम। फिर इधर नहीं, जगह कौन सी है? जगह का नाम भूल गए जी मैं भी। अच्छा, दतिया किससे और आगे है? नहीं, दतिया से पहले है जी। खंडल, हाँ खंडल क्या नाम है जी, खंडवा खंडवा है क्या? जी जी जी। खंडवा है मध्य प्रदेश में, ठीक हाँ है। हाँ, उसी डिस्ट्रिक्ट में है जी। हम्म उधर गए तो उन्हें बोला तुम्हारे घर में कुछ, मैं बोला क्या प्रॉब्लम, उन्हें बोला कि इसके ऊपर जोगनियां आती है, मतलब कोई ऊपरी हवा है। तो मैं बोला बहन के ऊपर? मम्मी के ऊपर। तो मैं बोला पितरों का तो नहीं है कि, पितरों के इसके ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है जी। तो उन्हें बोला कि 5 दिन इधर आना, स्नान करना, 5 बार माथा टेकना, ठीक हो जाएगी, और ये माला का जप कर। जैसे बोला वैसे किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुआ। 3 बार माथा टेका नहीं हुआ। फिर वापस जाके पूछा तो उन्हें बोला ठीक नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही है थोड़ा प्रभाव। तो इसको एक अच्छे से स्पेशल डोरा करके देता हूँ, जो मुस्लिम शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ इसके ऊपर, जो कि मैं अभी तक किसी के ऊपर नहीं किया हूँ, इसके ऊपर कर रहा हूँ, पक्का ये ठीक हो जाएगी। तो उन्हें वो मुस्लिम का डोरा धागा जैसा भी करके दिया।
तो वो क्या मुसलमान है? वो श्री सरकार तो हिंदू नाम है, श्री सरकार। नहीं, हाँ हिंदू है जी और हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन मेरे को स्पेशल अलग बुला के बोला कि तुम्हारे मम्मी का इलाज नहीं हुआ, बोले तो कुछ अलग है, इसलिए मुस्लिम शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। बट वो भी पर्चा लिख के देते जी, जैसे वो पंडोकर लिखते हैं ना जी। अच्छा, तो उसने बता दिया मतलब कि के ऊपर ऊपरी हवा, पितरों, अच्छा सुनो, पितरों का नहीं बताया उसने। उन्हें बोला पितरों का नहीं है, उनके ऊपर ऊपरी हवा है और देवी का अच्छा। चक्र है, कोई देवी का है जिसका बंधन अभी कर रहा हूँ, आगे से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। देवी माने कौन सी देवी, ये नहीं बताया? उनको मैं ये भी बोला कि कौन सी देवी है जो मेरे को भी बताओ ताकि मालूम पड़े, मैं भी उससे दूर हूँ या नाम ने लो, गलती हो गई तो माफी मांगू। तो बोला तुम्हारे से मतलब नहीं, इसको मैं बंधन कर लेता हूँ, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब खुद ही नहीं पता तो फिर कैसे बताएगा? चलिए ठीक है। नहीं बात, फिर उन्हें वो जोगनी इसके शरीर में घुस गई है उसकी। हाँ, उसका कहना ये था। हाँ उसका कहना ये पितर नहीं, पितर नहीं मतलब है। इसने नई बात बताई। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर उन्हें वो बोला कि ये धागा करके दे रहा हूँ, मुस्लिम धागा, और कर देते, कर रहा वो करके दिया। जैसे ही हम गए, बस में जा रहे थे वापस, तो धागा पहनते ही इतनी तबीयत खराब हो गई जी, कोई सोल्यूशन नहीं हो पा, तो खोलना पड़ा, रास्ते में खोलना। मुस्लिम तो बिगाड़ देगा, वो हमारा धर्म नहीं, हम हिंदू लोग हैं। जी जी, तो बट अच्छा, चलिए चलिए। फिर हम वो धागा खोल दिया, घर पे आए, फिर धागा खोलने के बाद वापस थोड़ा रिलीफ हुआ। इस मतलब एक थोड़ा और भी भूल गए जी, 2 साल पहले हम उधर भी गए थे, करौली सरकार है ना जी, एक फेमस, कानपुर में करौली सरकार वो। हाँ, एक बार वो जब पंडोकर के पास में जा रहे थे उस टाइम उधर भी गए थे। अच्छा, तो मतलब उधर से उधर ही चले गए, उधर से पांडोकर के साइड से निमट के उधर से उधर चले गए। हाँ, जब पंडोकर का लास्ट में फर्क नहीं पड़ा था जी, लास्ट बार गया था, फिर उसके बाद गया था। करौली चले गए। अच्छा, तो करौली के पास एक ही बार गया तो उन्हें बोला कुछ ज्यादा ही बताया जी, इतना हवन करना पड़ेगा, इतना एक हवन किट का इतना पैसा लगेगा। तो पूरा कैलकुलेशन किया तो बहुत हो रहा था, लेकिन उस टाइम हम पूरा खाली हो चुके थे पैसों से, घूम घूम के। तो चेक करवाए तो बोला इसके ऊपर 101 भूत है, ऐसा कुछ बताया। तो इतना भूत बताया तो हम भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर हम उधर नहीं गए, एक ही बार गए जी। फिर हम उसके बाद एक बार गए थे दिल्ली शनिधाम। कौन से? दिल्ली में? हमारे यहाँ दिल्ली तो दिल्ली में शनि मनु भैया के नाम से फेमस है जी। शनि दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली तो हमारा, दिल्ली में मन्नू भैया फेमस है, यूट्यूब पे बहुत आते थे जी, उधर भी। अच्छा चलिए ठीक है, मन्नू भैया जी जी। वो उनका स्थान वहाँ 2 स्थान है ना, गंगा किनारे भी बना रखा उन्होंने अलीगढ़ के पास मैं वो मेन सिटी में उधर गया था। मतलब अच्छा ठीक है, 2 स्थान है उनके दिल्ली में और एक, समझ गए। अच्छा चलिए बताओ फिर मन्नू भैया ने क्या कहा? मन्नू भैया के पास में गए तो उधर ज्यादा इंटरेस्ट ना, मम्मी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उसके ऊपर, ज्यादा चेक भी नहीं करवाया और वापस आ गए। एक दिन रोका, दूसरे दिन वापस आ गए, चेक नहीं करवाए जी। फिर मैं जाके एक बार बोला था उसको, दूसरी बार मैं अकेला गया था, तो बोला कि तुम्हारे घर में पितृ की परेशानी है, इसके लिए तुम्हारे को 7 दिन इधर हवन करना पड़ेगा। तो हवन तो मैं नहीं करवाया जी, एक दिन रुक के करवाया, बाकी बंद कर दिया, वापस आ गया। फिर हमारे कितना पैसा लगा वहाँ? उधर पैसा नहीं लगा जी। अच्छा, मतलब ज्यादा रुका भी नहीं। हाँ, 1000-2000 समझो, बस इतना ही। अच्छा, और करौली के यहाँ कितना लगा? करौली के वो किट नहीं खरीदा जी, वो खाली 1000 रुपए तक छोटा मोटा जो भी लिया एक बार वाला। जो खर्चा बताया वो बहुत ज्यादा था, इसलिए आपने किया नहीं वो काम। नहीं, बोला 1 महीना में एक बार आना, इतना किट लेके जाना, घर पे हवन करना। एक किट का कुछ 3500-2100 रुपए था जी, मेरे को याद नहीं अभी। तो इसके हिसाब से शायद 21 या 11 ऐसा हवन किट लेना पड़ता है, वो करना पड़ता है घर पे। 21 हवन, 2100 के 21 या 11 हवन, मेरे को भूल गए जी थोड़ा भी, इतना परफेक्ट नहीं। एक हवन 2100 का, तो ऐसे 11। हाँ, 11 हवन कम से कम 21-22 हजार रुपए के पड़ेंगे करीब, है ना? हाँ जी, इतना बराबर। तो हम अपने घर में अपने आप करने हैं, अपने घर में अपने आप करने हैं। हाँ, घर पे अपने आप करना जी। अच्छा, वहाँ नहीं करते वो? अच्छा, वहाँ नहीं करते वो? जी जी। और जो घर में जो भी पूजा पाठ करते वो बंद कर देना, किसी को नहीं पूछना, ऐसा बोलते थे वो। तो इतना नॉलेज नहीं था तो वो छोड़ दिया उधर। अच्छा, फिर वो उस टाइम की बात है। फिर अभी की बात है, वो एमपी जाने के बाद घर पे आया जी वापस। फिर हमारे एक पाली के बाजू में केसरिया कंवर जी का मंदिर है, उत्तवड़। किसका? केसरिया कंवर जी महाराज बोलते हैं।
जो नाग देवता जो मारा अच्छा जाता है, चलिए, हाँ बोलिए फिर। उधर गए तो उधर बोला कि तुम्हारे घर में पितरों का है। तो हम हम्म, जैसा बोला किया तो एक 30% फर्क पड़ा जी, 30% हम्म, लेकिन मेरे को बोला कि तुम्हारे घर में एक हनुमान जी का इधर मंदिर है, एक वैसा मंदिर है। तो मैंने बोला नहीं है जी। तो बोले कि तुम्हारे को नहीं मालूम है, तुम्हारे पुराने वालों को मालूम है। हम्म, मैंने कहा जो मेरे सामने है मैं बता सकता जी क्या मंदिर नहीं है। ऐसा थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन पूरा नहीं पड़ा। फिर इसके बाद एक पाली में एक महाराज है, बहुत बूढ़े महाराज है जी, 90-80 ईयर्स हो गए जी। हम्म, उसके पास गए थे तो एक बार फेरे लगा कर आया, तो थोड़ा धागा बांध के दिया, हम्म, तो उससे फर्क पड़ा जी घबराना। हम्म, लेकिन पूरा नहीं जी, महीने में 1-2 बार वापस वैसा का वैसा हो रहा है जी। और अभी फिर 1-2 महीने पहले मम्मी मेरे पास आई थी हैदराबाद जी। हम्म, तो परेशान हो गए थे वापस। एक मेरी बहन बोले कि एक मुस्लिम समझता है, तो उसके पास लेकर गए थे। तो हम्म, उन्हें एक बोला कि इसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कैसी बहुत पुरानी है, ये धागा बांध के रखना 7 दिन तक, और ये बांधेंगे तो ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही धागा बांधा के बहुत ज्यादा हो गई थी, वापस वो भी खोलना पड़ा। 2 महीने पहले की बात है। हम्म, फिर वापस गाँव गए और महीने में 3 बार ऐसे बीमार हो जाती, वापस ठीक हो जाती, और ठीक भी एकदम सही हो जाती थी, और बीमार भी एकदम हो जाती। ऐसा चल रहा है जी। हम्म। अच्छा, बस अभी ये आखिरी। 10 दिन पहले और 10 दिन पहले एक मंदिर पे और गए थे, मतलब माता जी का ही मंदिर है। उन्हें बोला ये आका लेके जाओ, गेहूं का आका लेके जाओ, इसे स्नान करना डेली। तो जैसे ही स्नान करना स्टार्ट किया तो वापस अभी दस्ते बंद थी वो चालू हो गई, और जी अरे, घबराना स्टार्ट हो गया। हम्म, जी घबराना बंद हो गया और दस्ते स्टार्ट हो गई जी, उल्टा हो गया वापस। हम्म, फिर मेरे नानी के पास गए तो नानी बोले कि तुम दूसरे मंदिर पे क्यों गए मेरे को छोड़ के, इसलिए तुम ज्यादा हो गए। समझ में नहीं आ रहा जी, जिसको छोड़े ये ना तो ठीक कर रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। हम्म। हाँ जी। फिर अब दस्त बंद हो गए या नहीं उनके? दस्त बंद नहीं हुआ जी, अभी भी स्टार्ट है। तो नानी क्या कहती है, वो बाबा रामदेव की सवारी क्या कहती है? वो बोलती है मेरे को छोड़ के क्यों गए तुम। उनके तो माफी मांग लो ना उनसे। तो माफी हम जाते जी, अच्छे से दावना करते, बहुत अच्छे से पूजा भी करते, मन से तन मन से मानते। लेकिन वो एक्चुअली में नानी को सवारी आती है लेकिन बोलती है, लेकिन भरोसा मेरे को भी टूट गया। जैसा बोलती वैसा नहीं हो रहा जी। अच्छा अच्छा। ऐसा हम्म, ये लास्ट हम्म, मंदिर पे गए थे जी, लास्ट एकदम फाइनल। हम्म। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से अंदर पितरों को लिया तब से स्टार्ट हो गया, जब से पितरों को अंदर लिया? अच्छा, तब से। बस आपकी कहानी पूरी हो गई? जी अच्छा चलिए, अब नई बात करते हैं। देखिए, आप कहाँ हैदराबाद में नौकरी करते हैं? जी अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है ना, जी। वहाँ नौकरी करते हैं। तो आपको तो आने जाने में, माता जी को ले जाने में बार बार क्या नौकरी डिस्टर्ब नहीं होती इससे? नहीं, अब क्योंकि पहले 2 साल घर पे रहना पड़ा, मम्मी बीमार हुई थी तब। अच्छा, अभी तो नौकरी में तो पूरा टाइम देना पड़ेगा ना, मालिक निकाल देगा कंपनी का कहीं भी आप काम अभी करोगे। 1 साल हुआ, अभी दुकान किया जी, 1-1.5 साल हुआ, अपना ही दुकान किया, मेरा ही किया वापस। अच्छा, मतलब पहले नौकरी करते थे आप? पहले नौकरी करता जी, पहले मुंबई में अब था जी, बॉम्बे अच्छा, में। अभी हैदराबाद में? अभी अच्छा, हैदराबाद में जी। देखिए मैंने इसलिए कहा कि आप पूरी केस हिस्ट्री बताइए मुझे। आपने पूरी केस हिस्ट्री बता दी। अब माता जी कहाँ है? यही है? हाँ, माता जी उधर ही है जी, घर पे राजस्थान। और आप पत्नी बच्चों के साथ में यहाँ हैदराबाद में रहते हैं? जी ठीक है। पितरों को कभी भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, ठीक है? जी जी। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और शास्त्रों में, जब हाँ बोलिए। मेरा पितरों का स्थान रहने से पहले ये हमारे राम जी के बेटे थे ना, सुरेश जी है, उन्हें बोला था कि इसको पितरों को स्थान मत दो। मेरे को मना बहुत किया हाँ, था, लेकिन मैंने नहीं माना जी, उस टाइम दे दिया। 3-4 साल वो जब दिया था ना, उस टाइम मेरे को मना ही किया था। और अब ये क्योंकि हमने एक काम किया था, इनके भांजे का काम किया था, तो पितरों को
बिल्कुल मुक्त कर दिया पितरों से, उनके पिंडदान तर्पण सारी क्रिया पुष्कर जी में करवा के, जी यज्ञ करवा के, और जो बताया होगा उसने, मैं क्या बताऊं मैं। जी 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 बताइए जी। मतलब उसमें यह है मेन चीज कि पितरों को कभी भी घर में स्थान नहीं दिया जाता है, और जी उन्हें तो मुक्त किया जाता है उनके कि वो जो है विसर्जित हो जाएं और अपने लोक में जाएं, अच्छी जगह। खेत में क्यों, घर में क्या करेंगे, जीते जी भी घर में दुख होते हैं। जी मरने के बाद किसी अच्छी जगह जाइए और जाके परमात्मा आपको नया जन्म दे, जी नया नया कोई अच्छा आपको घर मिले जी और नई जिंदगी शुरू हो। जी जब तक है ना, जैसे कर्म होते हैं मनुष्य के, पाप जी और पुण्य ईश्वर के विधान के अनुसार उन लोगों में भोगे। जी और भाई आप ही को कहा जाए मरने के बाद में, अभी आपको भगवान लंबी उम्र दे, मैं आपको पहले शुभ बोलता हूँ कि लंबी उम्र दे, लेकिन आपकी उम्र पूरी हो जाए और आप घर में रहना पसंद करोगे कि घर में आपको बांध दे खूंटे से, जैसे गाय बंधी हुई नहीं है ना। हाँ ये तो सजा हो गई, तो फालतू की बात है। तो इन बड़ी निचले स्तर की, तो हमारा शास्त्र जो है, जो ऋषि मुनियों की विद्या है, वो जो उपाय करती है वो परमानेंट होते हैं। और तो ये गंभीर बात है। और जी बट देखिए, अब यह है कि इतने गंभीर मामले को ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई छू मंतर कर दूं और ये कर दूं, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ केस है। जी जी इसमें आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद में जी कि कुछ ना कुछ इसे छेड़छाड़ जो दूसरी तरंगे हैं, बेशक आपने धागा खोल दिया है। जी जी कोई जिन बीच में बता रहा है कि 2 जगह मुसलमानी प्रयोग भी किए गए, 3 जगह कम से कम, जी जी है ना। 3 बार मुसलमानी प्रयोग भी किए गए, जिनसे बहुत जो है उन्हें नुकसान हुआ। जी 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 और इतनी सारी कोई योग नहीं, कोई फलाना, कोई भूत प्रेत बाधा और ये और वो, जी इतना सारा कुछ झंझट झमेला करके, तो जितनी बार ये केस है बिगड़ा हुआ, उलझा हुआ, जी जी तो ऐसा नहीं है कि ये शीघ्र ठीक हो जाए। जी जी तो हमारी राय ये है कि अभी तो उनके यहाँ जागरण है, जी जी और जागरण करवाना है विराट शक्ति का। विराट शक्ति माने हम लोग ये जो नीचे वाली देवियां हैं, इन्हें नहीं मानते, जी जी इनसे भी मुक्त करिए। देवियां परेशान करती हैं जितनी भी होती हैं, जी जी ठीक है। ये जितनी राजस्थान की देवियां, जो चाहे उत्तराखंड की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, इन्हें लोकल देवियां कहते हैं। जी जी क्योंकि अब हम राजस्थान में पिछले 2 साल से लोगों से आना जाना जुड़ा हुआ, काफी लोगों को परिचय के, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के देवताओं को समझा। जी जी तो ये जो आशापुरा माँ, फलानी माँ, डिंकी माँ, आई माता, मेलोडी माँ, और ये माँ और वो माँ, जी जी इनको खुश करते करते आप मर जाओगे, या कभी खुश नहीं होती। आज खुश हैं, कल को फिर नाराज हो जाएंगे। जी जी ठीक है, बराबर जी बराबर है अभी ये नहीं किया तो फिर नाराज हो गई। फिर ऐसे ही बाबा रामदेव है, जी जी अब बराबर ये जहार वीर है, करणी माता है, फलानी माता, ठीक है, शक्तिशाली है, तो इनको, इनकी पूजा इनके स्थान पे बस इन नमस्ते किया जाता है। जी जी आपका ये भोग प्रसाद है, आप अपने स्थान पे रहिए। जी इनको कभी घर में स्थान नहीं दिया जाता, जी जी क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है सबसे बड़े हम हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू। जी जी रावण ने भी अपनी कुल देवी निकुंभला, मेघनाथ ने, वो पर्वत पे महल से दूर थी। जी जी और रामचंद्र जी भी जो है ना, सीता गौरी पूजन के लिए गई, जो कुलदेवी थी, कुलदेवी की माँ पार्वती की पूजा, जो जी कुलदेवी को घर से दूर रखा जाता है। जी जी और पितर तो पितरों का लोक होता है, वो उन लोक में जाए अलग, जिस लोग हजारों है पितर लोग, जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसा घटिया पितर लोग तो घटिया मिलेगा। लेकिन कम से कम घर से बाहर कहीं, घर में हमारे शास्त्र में है ही नहीं। जी जी अब उसके लिए ये सारी ईंटें, देखिए पहले तो आपकी माता जी पे प्रयोग होगा जी कि मैं, मेडिकल जांच जैसे होती है ना, जी जी माता जी मेरे सामने आए, जी जी माता जी के ऊपर मैंने ऐसे ही, आप तो पता नहीं, आपको बताया नहीं, जी जी सुरेश जी ने, कि मेरा जो तरीका है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जी जी तो माता जी पर मैं कुछ मंत्र प्रयोग करूंगा, टेस्ट करूंगा, एक तरह का देखूंगा, या मतलब जो भी है, मैं अपनी आंख बंद करके मेरे सामने, दूर का कोई काम नहीं, बिल्कुल। जी जी प्रयोग करने के बाद में फिर मैं कागज में नोट्स करूंगा पॉइंट, जी कि ये इनका होगा। कुछ काफी कुछ सुन के समझ में आ गया, ठीक है ना। जी जी लेकिन एक होता है ना, जब तक फाइनल टेस्ट, कोई गंभीर मामला हो, तो उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जी जी भूल चूक इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपका मतलब है कि ये सारे झंझटों से मुक्ति होनी चाहिए और एक सामान्य जिंदगी आप जिए, जी जी है ना। फिर ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब इस बीमारी से मुक्ति,
जी जी तो इस बीमारी से मुक्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सारा मैं उसे बताऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा। जी जी और आपसे उसी टाइम पे दक्षिणा राशि, ऐसे मेरे दिमाग में ग्राफ तो आ गया कि मुझे आपसे क्या लेना पड़ेगा। और मुझे समझ में आया कि मैं गलत बोल दूं, मान लो मेरे मुंह से कम निकल जाए तो बाद में मुझे लगे मैंने पैसा कम लिया, तो मैं समझ लो मेरी मेहनत ज्यादा हो गई। जी जी तो यदि आपको मैं टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें, जी ठीक है, जी जी मैं बाकायदा लिखित में दूंगा कि हाँ मेरे करने से योगा, ऐसी लिखित में करने से मैं सबको ही देता हूँ, ठीक है। जी जी फिर मैं व्हाट्सएप पे लिख के दूंगा, एक मैटर बनाएंगे कागज में जी जी और आपको एक स्कीम बनाएंगे, ये करना होगा, ठीक है, अपनी तरफ से। जी जी ये अभी आप क्या है, शिकायत से भरे हुए हो, आप हो ना शिकायत से भरे हुए, जी जी तो आप इस बाधा से मुक्त हो, प्रसन्न हो, तो प्रयोग के बाद में जी जी तब मैं फाइनल बताऊंगा। और ये टाइम लग जाएगा इसमें, ये 1 महीने में नहीं होने वाला, लगातार आपकी माता जी के साथ लगना पड़ेगा। महीना 2 महीना लग सकते हैं, तो 2 महीने भी लग सकते हैं, जी जी है ना। इसमें हवन तो अवश्य ही होगा और बाहर भी जाना पड़ेगा, जी जी जो अभी तक मेरी समझ में आ रहा है। जी जी और पुष्कर भी है, हरिद्वार भी होगा, जी हरिद्वार के बिना नहीं हो सकता ये सबका उद्धार जो है, ठीक है। जी लेकिन सबसे पहले आपका घर होना चाहिए सारी, क्योंकि माता जी जिस जगह में रहती है वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जी वो सारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, कोई दूषित आत्मा, दूषित तरंग है जी ना, बाबा रामदेव घुस सके ना कोई दूसरा घुस सके ना तीसरे कोई भी आत्मा, जी लोकल देवी और पितर लोग सब ये चले जाने चाहिए। जी वो सारी ईंटें उखाड़ी जाएंगी वहाँ पे, जी जो अभी मैं बता रहा हूँ। जी जी लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, माता जी का एक बार मेरे सामने आना और जी तब जा करके मुझे देखना, तब वो नोट करना कि क्या क्या होगा। जी और वो सारी ईंटें यहाँ पे, वो लास्ट में जो है, हम जब ऐसा कोई कार्य होता है जी तो वो पुष्कर में नहीं होती, पिंडदान और तर्पण की क्रिया तो होती है यहाँ पुष्कर जी में, ठीक है जी आपका। और जी दूसरी जो होती है, दूसरा जो स्नान आदि की क्रिया, ये जो ईंटें विसर्जित होती हैं ये वहाँ होती हैं, हरिद्वार में होंगी, आपका क्षेत्र हरिद्वार लगेगा, जी ठीक है। जी जी ये सारी चीजें, इसमें यज्ञ भी होगा, यानी हवन जिसको कहते हैं, सारी चीजें तो बड़ा जटिल कार्य है। 2 से 3 महीने लग सकते हैं, 2 तो 100% लगेंगे। जी जी और ये समझेंगे कि आप देख लेंगे भाई अब दोबारा कोई अटैक ये सब नहीं होगा। देखिए सारी बीमारी, दुख तकलीफ ये तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऊट पटांग बातें, ये घबराना, ये दस्त लगना या जो भी है, जी भाई दस्त लगने हैं तो दस्त तो हमें भी लग जाएंगे अगर हम कुछ ऊट पटांग खाएंगे, है ना, ज्यादा खा लिया तो लगेंगे, जी कोई फूड पॉइजन हो जाए तो लग जाते हैं। जी लेकिन ऐसा नहीं कि मंत्र कुछ दिया जा रहा है और वो बंद हो गए, खुल गए, जी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक जी 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 है। स्थायी इलाज के लिए, कि हम भी सोचते हैं कि स्थायी इलाज, जी जी तो स्थायी इलाज के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप साथ लगेंगे, आप साथ लगेंगे जी तो